गुड आफ्टरनून डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीके स्टडीज़ पर। इस चैनल पर शिक्षा विभाग से जुड़े किसी भी खबर के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मैं सारे जो भी लेटर जारी होता है शिक्षा विभाग की ओर से या कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का कोशिश करता हूं। ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकता हूं कि 100% सही पहुंचाता हूं, क्योंकि शिक्षा विभाग का कब कुछ बदल जाता है ये हम लोगों को भी वैधा साबित कर देता है। लेकिन इसी बीच जुड़ी विशिष्ट शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि वैसे विशिष्ट शिक्षक जिनका वेतन अभी तक जारी नहीं हुआ है, HRMS ऑन बोर्डिंग नहीं हुआ है, किन्हीं का वेतन फरवरी का आ गया जनवरी का फंस गया है, किन्हीं का जनवरी का आ गया फरवरी का फंस गया है। प्राण शिफ्टिंग बहुत सारे शिक्षकों का नहीं हुआ है और बहुत सारे शिक्षकों का बारी से HRMS ऑन बोर्डिंग होते हुए वेतन जारी किया जा रहा है, विद्यालय अध्यापक वाला मूल वेतन मान करके। बहुत सारे शिक्षकों का 25,000 वाला मूल वेतन मान करके वेतन जारी हो रहा है ट्रेजरी से। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि बहुत सारे वैसे शिक्षक जो उर्दू से थे, अगर उनके विषय में कहीं विसंगति देखने को मिला है, या बहुत सारे वैसे शिक्षक जो 1 to 5 के हैं और आप 6 to 8 में उत्तीर्ण हो गए हैं, या फिर आपका विषय उर्दू था और सामान्य चयन हो गया है, वैसे सभी शिक्षक अपना नाम, विद्यालय का नाम, प्रखंड का नाम, सक्षमता रोल नंबर, आवेदन संख्या यहाँ दिया गया है। सोनू जी के व्हाट्सअप, यानी ये BRC, किसी ज़िले के BRC के कोई मेंबर थे, यहाँ पे उनका नंबर था, उन पे उपलब्ध करा देंगे ताकि विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए। यहाँ देखिए, इससे ये साबित होता है कि जो 75% शिक्षकों का, विशिष्ट शिक्षकों का जो वेतन जारी हो चुका है, HRMS ऑन बोर्डिंग हो गया, तो वो सही था, तो सब कुछ हो गया। लेकिन वैसे शिक्षक जिनका बाई मिस्टेक, या तो साइबर वाले की गलती के कारण, वो भी इंसान है, उससे भी गलती होता है, या आपकी अपनी गलती के कारण सक्षमता 1 या 2 उत्तीर्ण शिक्षक, आप सभी को सूचित किया जाता है कि अगर फॉर्म भरते समय कक्षा या विषय के चयन करने में विसंगत हो गई थी, तो उदाहरण के लिए कक्षा 1 से 5 है और आप 6 to 8 में उत्तीर्ण हो गए हैं, या फिर आपका विषय उर्दू था और आप सामान्य चयन हो गया है और उत्तीर्ण भी कर गए हैं, तो वैसे में क्या आपको फिर से सक्षमता देना होगा या वहीं उत्तीर्ण आप माने जाएंगे? और अगर आप उर्दू से हैं तो उर्दू मान्य हो जाएगा, यदि आप 1 to 5 के हैं, 6 to 8 में उत्तीर्ण हैं, तो ये मान्य हो जाएगा। इस पर मैं अभी कुछ भी 100% नहीं बता सकता, क्योंकि विभाग का कोई पत्र यहाँ पे अभी मुझे नहीं मिला है। लेकिन अगर ऐसी विसंगति मिलती है तो शिक्षकों की थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। मुझे सुनने में आया कि उनको उत्तीर्ण माना जाएगा और डाटा सब उपलब्ध कराने के बाद उनका HRMS ऑन बोर्डिंग होगा, तब जा कर के उनका वेतन जारी होगा। ये तो बात हुआ कि जिनकी त्रुटि हुई है उनके लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे शिक्षक, अलग अलग ज़िला के वैसे शिक्षक हमसे जुड़े हुए हैं जो ये प्रतिदिन आस लगाए बैठे हैं कि मेरा बहुत पहले ऑन बोर्डिंग हो गया है, लेकिन वेतन अभी तक देखने को नहीं मिला। इसका क्या कारण है? तो देखिए, बारी बारी से मैं बोला हूँ कि 7 अप्रैल तक आप वेट कर लीजिए। अगर अनबोर्डिंग हो गया है आपका HRMS, तो 7 अप्रैल तक या और मैक्सिमम 10 अप्रैल तक आपका वेतन आपके अकाउंट में आ जाना चाहिए, और आएगा भी। लेकिन ये मिस्टेक जो किए हैं 1 या 2 सक्षमता पास, वैसे शिक्षक जिनकी मिस्टेक हुई है या ऑनलाइन वाले की गलती के कारण ये हुआ है, जो फॉर्म भरे हैं उनके कारण, तो उनकी थोड़ी सी परेशानी बढ़ी हुई है और उनका समाधान विभाग क्या कुछ करता है इस पे मैं अप टू डेट देता रहूँगा।
ऐसे अप टू डेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन दूँ बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। और जिन भी शिक्षक साथियों का वेतन अभी तक जारी नहीं हुआ है वो कमेंट करें कि आप किस ज़िला से हैं और आपका HRMS ऑनबोर्डिंग हुआ है कि नहीं, या फिर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उसका समाधान मिलने पर मैं वीडियो के ज़रिए आपको उत्तर देने की कोशिश करूँगा। तो और ये जो प्रक्रिया है किसी किसी BRC में नहीं मांगा गया है, लेकिन आप BRC में पता कीजिए कि इसका क्या समाधान है। और आप एक लेटर और जारी हुआ है कि आप स्कूल छोड़कर यदा कदा कहीं नहीं जाएं, पहले फ़ोन करें या एप्लीकेशन लिख कर के विद्यालय से आप सहमति लेकर के तब कहीं पे जाएं, नहीं तो आप जाएंगे वेतन के चक्कर में, अपने समाधान के चक्कर में, और विभाग के द्वारा आपकी परेशानी बढ़ा दी जाएगी। तो ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए आप सभी शिक्षक साथी का उम्मीद है कि जिनका HRMS ऑनबोर्डिंग है 7 तक वेतन आ जाना चाहिए, और जिनको ये परेशानी है उनको जल्द से जल्द BRC से संपर्क करना चाहिए और इसका समाधान ढूंढना चाहिए। और क्या कुछ होने वाला है आगे वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो ये था आज का अपडेट, किसी BRC में मांगा गया था इसलिए मैंने ये बातें आपको बताई। और HRMS ऑनबोर्डिंग न होने का सबसे बड़ा कारण कुछ शिक्षकों का ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जिनका सब कुछ सही है, उनका अगर राज्य से डाटा नहीं मिला है, ज़िला में नहीं आया है, तो ये लापरवाही कही जा सकती है। वो जैसे डाटा मिलेगा HRMS ऑनबोर्डिंग हो जाएगा। और जिन शिक्षकों का HRMS ऑनबोर्डिंग हो गया है, वेतन नहीं आया है, आप परेशान ना हो, आपका वेतन अवश्य आएगा, देर होगा लेकिन आएगा ज़रूर। और कम वेतन जिनका आया है उनका एरियर में जोड़ करके सब पैसा मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।